अब देखिए, जिन राम के स्वरूप की वो बात कर रही हैं आचार्य जी, मैं एक बार फिर से उन तस्वीरों पर लेकर आती हूँ। ये जो राम दरबार इस वक्त हम देख रहे हैं और बहुत अद्भुत कानों में कुंडल प्रभु श्री राम जी ने पहने। मेरा तो ध्यान वहीं अटक गया। बड़ा सुंदर सा मछली का स्वरूप जो है उसमें दिखाई दे रहा है उन कुंडल में। प्रभु श्री राम जी का तो एक मत्स्य अवतार भी है ना आचार्य जी? बिल्कुल, भगवान श्री राम जी, भगवान विष्णु जी के पहले अवतार जो है वह मत्स्य अवतार का। जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी तो भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था। कुर्म भी अवतार है, वराह भी अवतार है, परशुराम भी अवतार है और 7वां अवतार श्री राम अवतार है। तो प्रभु श्री राम मछली के अवतार में भी है, कच्छप के अवतार में भी है, वामन के भी अवतार में है, परशुराम के भी अवतार में है, राम के अवतार में भी है, कृष्ण के अवतार में भी है, बुद्ध के भी अवतार में है और अंतिम कल के अवतार में है। तो प्रभु श्री राम का कानों में कुंडल जिस प्रकार से है वह निश्चित तौर पर बहुत ही दिव्य स्वरूप है। प्रभु श्री राम के हाथ में धनुष जो है वह अपने आप में अद्भुत है और प्रभु श्री राम की पहचान धनुष बाण से ही होती है। कानों में कुंडल, हाथ में धनुष और बाण प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप से लेकर के और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के महाराजा स्वरूप में भी हर जगह धनुष की भी विशेष महत्ता है। एक तस्वीर का और अंग जो है जिस पर चर्चा मैं करना चाहती हूँ आचार्य जी, जब हम हनुमान जी की वंदना करते हैं, जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें आता है तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। और अब जब मैं ये तस्वीर देख रही हूँ, जिस तरह से हनुमान जी बैठे हुए हैं ठीक वैसे ही भरत जी भी बैठे हुए हैं। दो भाई ऐसा लग रहा है कि अर्चन कर रहे हैं। बिल्कुल, यह बहुत सौभाग्य की बात होती है जब आपका भाई लक्ष्मण जी की तरह, भरत जी की तरह, शत्रुघ्न जी की तरह हो। भरत ऐसा भाई कोई मिल नहीं सकता जो 14 वर्ष वनवास जाने के बाद उनका खड़ाऊ लेकर के उनकी खड़ाऊ की पूजा किया, उनकी खड़ाऊ को राजा बना करके रखे। यह निश्चित तौर पर, और साथ साथ 14 वर्ष तक जो भाई अपने भाई के लिए शयन नहीं किया, लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक सोए नहीं, ऐसा भाई बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। और अपने आप में महाशक्ति थे, भरत जी महाशक्ति थे। जब अपने बाण पर हनुमान जी को रख करके और एक बाण चलाया और लंका में हनुमान जी पहुंच गए, तो भरत भैया भी बहुत महाशक्तिशाली थे। जिस तरह लक्ष्मण जी शक्तिशाली थे, श्री राम शक्तिशाली थे जी। और ऐसे शक्तिशाली होते हुए भी भगवान श्री राम का खड़ाऊ को रख करके पूजा करना, उनको राजा के रूप में मानना, यह सौभाग्यशाली बात है। और इसलिए तो घरों में कहा जाता है कि आप राम दरबार रखें। ऐसे कलयुग में जब भाई भाई का गला काटने के लिए तैयार है, तब भाइयों की उपमा दी जाती है। तो बात भक्त मीनाक्षी बहन, आप दूसरे धर्म में देखिए ना कि औरंगजेब कैसे अपने भाई का गला काट करके, या कोई भी मुस्लिम शासक अपने भाई का गला काट करके राजा बन जाता था। और यहाँ हमारे प्रभु श्री राम जी के भाई भरत जी ने खड़ाऊ रख करके 14 वर्ष तक प्रतीक्षा किया। तो सनातन सीख देता है कि कैसे आप अपने परिवार के अंदर प्रेम को रखें, अपने बड़े भाई का सम्मान करें, छोटे भाई को प्यार दें और पूरे परिवार के प्रति आदर और सम्मान का भाव, यही सनातन की शिक्षा है जी। यही सनातन शिक्षा देता है। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, आप कुछ कह रही थी, इसमें जोड़ना चाह रही थी जी। देखिए, रिद्धि शुक्ला है, ये भी अयोध्या की है, संगीत की शिक्षा ले रही है मीनाक्षी, और ये भी हमें कुछ सुनाने जा रही है। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। देखिए, राम जी की तो बात बहुत हो रही है। हमारे हनुमान जी भी अयोध्या में वास कर रहे हैं। तो सब लोग कहते हैं कि जैसे राम मंदिर से पहले हनुमानगढ़ी पड़ता है, जब भी कोई आता है पहले हनुमानगढ़ी महाराज का दर्शन करके फिर राम मंदिर आता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो राम जी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे हनुमान जी भी हैं। उनके लिए मैंने ये भजन छोटा सा गाया है और उनकी कृपा सब पे बनी रहे, बस हमारा लोग का यही विनती है उनसे। जय सिया राम। इतने से बात करेंगे। आज कलयुग है, इसमें राम दरबार
जी जी बिल्कुल। कितना वो चली गई मीनाक्षी। गर्मी यहाँ पे बहुत है, उनका खड़ा होना थोड़ा जी मुश्किल जी हो रहा कोई है। नहीं, आप रुचि अपनी बात पूरी करें। आपसे जैसे कलयुग है, इसमें राम दरबार सजा है, तो कलयुग में कितना महत्व है राम? कलयुग में राम दरबार का महत्व, राम नाम का प्रभाव तो हर समय था। कोई ऐसा चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनो पाऊ। कलिकाल में भगवान के नाम, भगवान के स्वरूप, उनके द्वारा किए गए कृत्यों को अगर ध्यान में रखा जाए तो निश्चित रूप से कलयुग में भी त्रेता युग का दर्शन हो रहा है। हम लोग त्रेता युग का ही दर्शन कर रहे हैं और प्रत्येक युग में अपने आप को दोहराता हुआ है और निश्चित रूप से ये कलयुग का त्रेता युग का चरण चल रहा है। और कहा गया है कि हे प्रभु हर जन्म मेरा वास सरजू तीर का, और हम प्रजा हो अवध के और राज्य हो रघुवीर का। ऐसे भगवान श्री राम जी का राजा के रूप में यहाँ पर दर्शन करना, यहाँ पर देखना, ये हम अयोध्या वासियों के परम सौभाग्य का विषय है। और आज शब्दों का अकाल पड़ गया, इतना आनंद है हृदय में कि उनको प्रकट करने के लिए शब्दों की भी स्थिति दयनीय हो गई है। मीनाक्षी, कथावाचक चंद्राशु जी भी हमारे साथ हैं। आज का दिन जब राम दरबार यहाँ सजा है, क्या कहेंगे? हम सब बड़े भाग्यशाली लोग हैं इस दृश्य को देखने के लिए। न जाने हमारे कितने ऋषि मुनि महात्मा, कुछ लोगों को तो मैंने खुद देखा, पूज्य स्वामी अभयनाथ जी, हमारे श्री परमहंस जी, ऐसे करपात्री जी, तमाम महापुरुष थे। राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े रहे। कोठारी बंधु का जिक्र आप सब बार बार चैनलों में भी दिखाते रहते हैं। मैं भी उन भाग्यशाली लोगों में रहा। सन 2006 में जेल गया, 2014 में राम जी के लिए जेल गया। राम तब टाट में बैठे होते थे। 15 महीना पहले भव्य राम मंदिर पर विराजमान हुए, उस दृश्य को देखा। एक मन में भाव था कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि लोकतंत्र स्थापित होने के बाद में राजा राम की परिकल्पना साकार होगी। तो अब अभय मुद्रा में राम जी विराजमान हुए हैं राम दरबार के साथ में। बालक राम अग्नि में खेलेंगे, राजा राम सरकार रामराज की परिकल्पना को साकार करेंगे। और जो वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है, नहीं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी।